स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस की आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो रिपीटेडली JEE और नीट में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में है कि हमें टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a दिया हुआ है। तो हमें हमेशा क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसको इमेज के फॉर्म में हमारे माइंड में बिठाना है। इमेज मतलब फिगर। तो सबसे पहले मैं यहां पे दो चार्जेस ले लेता हूं। दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव है इसलिए मैंने कुछ प्लस और माइनस का साइन नहीं बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कोई साइन नहीं है यहां पे। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें 2a दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। अनदर पॉइंट चार्ज, देखिए क्या दिया हुआ है, Q0। और Q0 का हमें एक स्पेसिफिक मास दे दिया है स्मॉल m और उसको हमने कहां रखा है, एट मिड पॉइंट। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले एक मिड पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो वो मिड पॉइंट मैं ले रहा हूं P। और अगर P मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे क्योंकि हमने 2a के दो पार्ट कर दिए तो a हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इस P पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है हमने एक चार्ज प्लेस कर दिया Q0 एज पर द क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमने क्या किया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। किसको? Q0 को। और जब हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है Q0 को तो Q0 क्या करने लगा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका मतलब है अब हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है। तो क्लास 11th में ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब होता है दैट मोशन जो एग्जीक्यूट होता है अंडर द, मैं यहां पे लिख देता हूं, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है RF। RF का मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जब हमने Q0 को डिस्प्लेस किया। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने Q0 को डिस्प्लेस किया। मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं उसको टुवर्ड्स राइट। और कितना डिस्प्लेस किया, सपोज हमने x डिस्प्लेस किया। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है जिसको मैं n से शो कर रहा हूं, ये जो है वो Q0 की न्यू पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेस्ड पोजीशन है। लेकिन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वही रिस्टोरिंग फोर्स हमें फाइंड करना है ये क्वेश्चन में। और अगर हमें रिस्टोरिंग फोर्स मिल गया तो हम जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का क्या है, टाइम पीरियड ढूंढना है। किसका टाइम पीरियड ढूंढना है, ऑसिलेशन का। तो अब थोड़ा सा और चीज समझ लेते हैं। तो 11th क्लास में आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन k।
अगर हमें ये फॉर्मूला पता है और हम अगर k ढूंढ लेते हैं तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो इसलिए अब k को कैसे फाइंड करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो अब मैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे Q0 पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम फाइंड करेंगे, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जब न्यू पोजीशन है तो देखिए पहला ये डिस्टेंस a था और हमने डिस्प्लेस कर दिया x से, तो ऑब्वियसली जो ये डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a माइनस एक्स। ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज के लिए वो हो जाएगा a प्लस एक्स। ये दोनों डिस्टेंस हमने निकाल लिए। क्लियर। अब देखिए जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो हमें फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो F। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले, तो पहले जो फोर्स लग रहा है वो मैं लिख लेता हूं। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, कूलम्स लॉ से, तो हो जाएगा K, ठीक है, और फर्स्ट चार्ज हमारा है Q और दूसरा चार्ज हमारा क्या है Q0, और हम कौन सी पोजीशन ले रहे हैं, डिस्प्लेस्ड पोजीशन ले रहे हैं। तो हमारा पहला डिस्टेंस है a प्लस एक्स और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है कि दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव, और Q0 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो रिपल्जन होगा, इसलिए दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस, और मेरा जो नेक्स्ट फोर्स है वो क्या है, K अगेन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कैपिटल Q, ओके, एंड Q0, और अब डिस्टेंस है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया। अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा जो K है, तो मैं यहां पर K की वैल्यू डाल देता हूं। K की वैल्यू होती है एज पर कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K कॉमन है वो मैंने निकाल लिया, कैपिटल Q भी कॉमन है वो भी निकाल ले रहा हूं बाहर, और Q0 भी कॉमन है वो भी बाहर निकाल ले रहा हूं। तो अब ब्रैकेट में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारा एलसीएम यहां पर क्या आएगा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, जब एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस और माइनस वाली जो टर्म है यहां पर 2 टाइम्स आ रही है, तो इसलिए एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगेन बच्चों देखो ये ध्यान रखिए कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और बीच में माइनस साइन है, तो यहां पर फैक्टर्स हम लिख देंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q0, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा a माइनस एक्स जो पहली टर्म है, और मैं फर्स्ट प्लस लिख रहा हूं, तो प्लस a प्लस एक्स, जब हम प्लस लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, और दूसरी बार a माइनस एक्स, अब जब माइनस लिखूंगा तो साइन चेंज होगा, इसलिए हो जाएगा माइनस a माइनस एक्स। और डिनोमिनेटर में बेटा मैं एक कंडीशन यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्वेश्चन में दिया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब दिया हुआ है, इसका मतलब मैं यहां पर फिगर में लिख लेता हूं कि जो हमारा x है वो a से बहुत छोटा है, और हमारा अगर x बहुत छोटा है कंपेयर टू a, तो मैं यहां पर x को इग्नोर कर दूंगा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा a⁴। क्यों a⁴ आ जाएगा ये भी समझ में आ रहा है, स्क्वायर का स्क्वायर होगा a⁴। अब यहां पर हम देखते हैं कि माइनस एक्स और प्लस एक्स कट हो गया, और यहां पे
माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, F इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q नॉट, और यहां पे मेरे पास आ रहा है 2a a प्लस ए, और वहां पे आएगा -2x और अपॉन a⁴। यहां पे एक a कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a³। अब चिल्ड्रेन आपको पता है कि f इक्वल टू -kx होता है, तो ये देखिए ये माइनस यहां दिख रहा है, f दिख रहा है और x दिख रहा है, इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो किसकी वैल्यू दे रहा है, k की वैल्यू दे रहा है, तो वो k की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2π√m, और यहां से जो k की वैल्यू मेरे को मिल रही है वो है 1/4πε0 कैपिटल Q नॉट, और क्या बच गया है देखिए आप, 2 और 2 हो गया 4, और अपॉन क्या आ गया a³। 1/4πε हमने रख दिया, कैपिटल Q रख दिया, Q नॉट रख दिया, और ये 2 और 2 हो गया 4 अपॉन a³। अब k की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, और हम इससे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आज ये क्वेश्चन आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो वो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसीलिए मैंने यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढ लिया है, और रिस्टोरिंग फोर्स से मैंने k की वैल्यू ढूंढ ली है, और k की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर ली है। मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहां पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं कि ये इस तरह के स्मॉल सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं। मैंने पूरा हिंट दिया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन और डिटेल में करना है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू।